बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ। कभी मैं पोटेंसी के बारे में बताता हूँ, कभी मैं मदर टिंचर के बारे, कभी ट्राइचुरेशन के बारे, दवाइयों को इस्तेमाल करने का तरीका, बीमारियाँ क्यों लगती हैं उनके बारे। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो इन सब चीज़ों से हट के है। आज हम जानेंगे कि होम्योपैथी क्या है। यानी ये जो मैं रोज़ाना इतनी बातें करता हूँ, तो व्हाट इज़ होम्योपैथी। कुछ लोग होम्योपैथी के तरीका इलाज को बेहतर समझते हैं, कुछ अंग्रेज़ी तरीका इलाज को बेहतर समझते हैं और कुछ देसी इलाज को बेहतर समझते हैं। होम्योपैथी में कड़वी दवा की जगह मीठी गोलियाँ दी जाती हैं। बच्चे मीठी गोलियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक तरीका इलाज क्यों मकबूल हो रहा है। अगरचे होम्योपैथी का आगाज़ जर्मनी से हुआ, लेकिन अब ये कई और मुल्कों में भी तैयार होने लगी हैं। होम्यो का मतलब है सिमिलर और पैथी का मतलब है सफरिंग। इसका बानी हनीमन है। उसने इसकी बुनियाद 1796 में रखी। उन्होंने बताया कि अगर किसी मरीज़ में मलेरिया के सिम्टम हैं तो उसे उसी सिम्टम की मेडिसिन ठीक कर सकती है। यानी लाइक क्योर लाइक, ये जो है ना तरीक़ाकार है होम्योपैथी में, लाइक क्योर लाइक। अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में इलाज किस तरह किया जाता है। इसमें हर किस्म की बीमारी का इलाज मौजूद है और तमाम बीमारियों का प्रूवन इंसानों पर ही हुआ है। एलोपैथी की तरह होम्यो मेडिसन फौरी आराम तो नहीं पहुंचाती, अलबत्ता कुछ अरसा लेने से बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इलाज से पहले मरीज़ की पूरी हिस्ट्री जानी जाती है और तमाम अलामात नोट की जाती हैं। देखा जाता है कि मरीज़ किस माहौल और इन्वायरमेंट में रहता है, उसका खाना पीना कैसा है, वो क्या सोचता है और कैसे ख्वाब देखता है। उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है और लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया जाता है। उसकी पूरी हिस्ट्री लेने से डॉक्टर को इलाज में मदद मिलती है। मरीज़ का इलाज या तो पोटेंसी से किया जाता है या बायोकेमिक टैबलेट से किया जाता है और या मदर टिंचर से किया जाता है। होम्यो मेडिसन सेफ़ होती हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यानी इनमें आराम तो आपको ये बड़ा स्लो इनका प्रोसेस है आराम पहुंचाने का। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है कि आप अभी मेडिसिन ली और 20 मिनट बाद आप ठीक हो गए, लेकिन वो जो हमारी किडनी के साथ सलूक करती हैं वो फिर आप नहीं देख सकते, क्योंकि टैबलेट तो अंदर चली गई। जो किडनी के साथ हो रहा है उसके सिम्टम आपको आना शुरू हो जाते हैं। पानी भी पीते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने किडनी के साथ जो करना है वो होना है। दोस्तों, इस मेडिसिन में केमिकल भी नहीं होते। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इनमें केमिकल नहीं होते। होम्यो मेडिसिन मरीज़ के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ये मेडिसिन हर उम्र के लोग आसानी से ले सकते हैं। इस मेडिसिन में एक्यूट और क्रोनिक दोनों बीमारियों का इलाज है। एक्यूट बीमारी में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार शामिल हैं। क्रोनिक बीमारी में अस्थमा, टीबी और कैंसर आ जाते हैं। इसके अलावा एलर्जी में मुफीद है। ये मेडिसिन एलोपैथी की निस्बत सस्ती भी है। और फिर हमें अलग अलग इलाज के लिए मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है, किडनी वाले डॉक्टर अलग है, हार्ट वाला अलग है, लीवर वाला अलग है और एक जनरल जो फिजिशियन है वो अलग है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग इलाज के लिए मुख्तलिफ़ डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम बीमारियों के लिए एक ही डॉक्टर काफ़ी हो रहता है। होम्यो में पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। यानी एक मेडिसिन कई बीमारियों के लिए होती है। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन भी पाई जाती हैं होम्योपैथी में, और वो जो है बहुत सी बीमारियों का इलाज एक मेडिसिन में पाया जाता है। एक मेडिसिन बहुत सी बीमारियों के लिए दी जाती है। यानी एक मेडिसिन सब बीमारियों के लिए होती है। हार्ट अटैक, एक्सीडेंट जैसे केसेस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। देखें, इमरजेंसी केसेस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है कि एक आदमी को अभी हार्ट अटैक हुआ
और उस पर इतनी तेज़ी से होम्योपैथिक मेडिसिन अमल नहीं करेगी, एक्ट नहीं करेगी जितनी तेज़ी से एलोपैथी करेगी। और अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तब भी होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है इन केसों में, क्योंकि इसका प्रोसेस इतना फास्ट नहीं है जितना एलोपैथी का है। तो आपको फिर इस तरह के केसेस के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो फिर वो आपने देखा है कि जब कोई इस तरह का सीवियर किस्म का केस आ जाता है, एक्सीडेंट केस आ गया, तो उसमें कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं और कितनी मेडिसिन दी जाती हैं, जिनका असर मरीज़ ठीक होने के बाद महसूस करता है। वक्ती तौर पे बीमारियों को दबा दिया जाता है, लेकिन फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर वो बीमारियां सर उठाती हैं और फिर पेशेंट के लिए मसला बनता है, क्योंकि उसकी उम्र भी उस वक्त 40 से ज़्यादा हो चुकी होती है और उसका इम्यून सिस्टम भी इतना ताकतवर नहीं होता, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होती है और वो जल्दी हील नहीं करता। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।